आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम और दिलचस्प जो है मंजरनामा लेके आए हैं और ये मुतल्लिक है फेटफ से। और फेटफ के अंदर जो इंडिया की सफारतकारी थी और उसने जो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को दोबारा से फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और इसके ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के जितने भी रजीम्स हैं, कंप्लाइंसेस हैं, दोबारा से इसके ऊपर इम्पोज की जाए। लेकिन ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इन चीज़ों को काउंटर किया। और अंदर हुआ क्या, एक अंदर की कहानी क्या थी, और आज हम आपको वही अंदर की कहानी बताएंगे। एनआरटीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना, और ये बड़ा एक्सक्लूसिव एक आपको इनसाइड स्टोरी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जाहिर है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था, तो उस वक्त किसी के जहन में नहीं था कि इंडिया सफारती सतह के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान को मुश्किलात में डालेगा। जिस वक्त इंडिया ने अपने सफारती वफूद भेजना शुरू किए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है केस बिल्ड करना शुरू किया, तो तब पाकिस्तान ने भी अब वफूद जो है भेजना शुरू किए। कुछ जो है रशिया, सेंट्रल एशिया गए, प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल थे, कुछ रूस गए, और कुछ जो है वो अमेरिका और यूरोप के दौरे के ऊपर रवाना हुए। लेकिन एक ऐसा महाज था जिसके ऊपर बहुत कम बात हुई, और वो था कि फेटफ की जो मीटिंग है, फेटफ आपके इल्म के अंदर है कि ये इंटरनेशनल वॉच डॉग है जो एएमएल और सीटीएफ यानी एनी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो है रेगुलेशन जो है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, आलमी लेन देन के ऊपर जो है इम्पोज करता है। तो उससे मुंसलिक है एक जंग, वहाँ पे भी पाकिस्तान मुंतज़िर था कि उससे लड़ी जाएगी, और उसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर तैयारी की थी। और एक न्यूली इस्टेब्लिश अथॉरिटी AML-CTF अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान ने बनाई थी पीडीएम की पिछली हुकूमत के अंदर, वो फंक्शनल हुई। और उन्होंने FIA ने, बाकी जो हमारे रियासती इदारे हैं, उन्होंने मिलके हर हवाले से इसकी भरपूर तैयारी की। और लेकिन वो तैयारी अपनी जगह पे है और वो बड़ी काम भी आई। लेकिन उनके लिए हैरानी ये हुई कि इस दफ़ा वहाँ जो माहौल था पाकिस्तान के लिए बहुत ही कंड्यूसिव था। फेटफ के इजलास में जो पेरिस के अंदर हुआ, जो 13 जून को हुआ, तो पाकिस्तान के लिए हैरानी थी। और जो अंदर हैं हमारे, वो बताते हैं कि ऐसा लगता था कि इस मर्तबा पाकिस्तान का शायद वो कोई बहुत ज़्यादा उसको कोई ज़ेर गौर भी नहीं लाएंगे इस प्लेनरी मीटिंग के अंदर। लेकिन इंडिया ने हल्का सा पुश किया उसको। लेकिन पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा की तरह चाइनीज़ जो वफ़द था वो बहुत आगे बढ़ा, और पाकिस्तानी वफ़द से भी बढ़ के जो है उन्होंने पाकिस्तान की हर जगह पे हमायत की और काउंटर करने की कोशिश की जो भी प्रेशर आता था। लेकिन एक फैक्टर जिसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो इस मर्तबा अमेरिका का किरदार था। और यही वो अहम नुक्ता है कि जिस वक्त जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हुआ। और हमें पता चला कि ये जो फेटअप, जिसको बड़ा एक टेक्निकल किस्म का और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाला इदारा समझा जाता है, तो इसके अंदर जो है एक पूरी पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व होती है। और जैसे पॉलिटिक्स जो है वो हर आलमी मालियाती इदारे के अंदर, बड़े इदारों के अंदर होती है, और उसका एक जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उसका होता है, सियासी कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके ज़रिए जो है अपने दुश्मनों की किल्ली मरोड़ी जाती है और किसी को फेवर दी जाती है। तो इस मरतबा चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खुशगवार चल रहे थे, और जब से सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की अपने पहले कांग्रेस के खिताब के अंदर, तब से और अब तक, तो एक पाकिस्तान के लिए अमेरिका के वक्त की भी और यूरोपियन वक्त की भी, और वो मुल्क भी UK, जर्मनी, फ्रांस, जो एक दौर में 2018 में पाकिस्तान को के खिलाफ शिकायत लेके गए थे फेटफ में और उसको ग्रे लिस्ट में डालने का सबब बने थे, और बाद में इनके इस बैंड को जो है इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। तो इस मरतबा उधर से भी कोई ख़ास जो है पाकिस्तान के केस के ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। इवन के इंडिया ने भी जब देखा कि पूरी दुनिया के जो वफूद हैं, मेंबर वफूद हैं, वो पाकिस्तान के लिए कोई इतने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और उसकी वजह अमेरिका के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात, वहाँ पे चीन की मौजूदगी, तुर्की की गैर मशरूत हमायत, और उसको देखते हुए GCC ममालिक
की पाकिस्तान के लिए हमायत जो है वो इस मर्तबा बहुत पाकिस्तान के काम आई। और इवन के एक मरहले के ऊपर तो ये भी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई कि पाकिस्तान के वक्त के बोलने से पहले ही जो है चाइनीज़ जो है वह पाकिस्तान की बेतहाशा जो है सपोर्ट शुरू कर देता था। और इस बार तो पाकिस्तान का केस जो है इतने स्मूथ और हमार तरीके से सेटअप में गया, और अगले 7-8 माह पाकिस्तान के लिए जो है कोई गंभीर मसाइल लेके नहीं आएंगे। और इसके लिए मैंने डॉन में अपने कॉलम में इसके पूरा तफसील से जिक्र भी किया, और कि पाकिस्तान की म्यूचुअल असिस्टेंस जो है असेसमेंट होनी है कब होनी है उसके बारे में ज़रा ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉलम है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान अगले 7-8 माह अब सही जगह पे है, और उसके बाद भी कोई ऐसे बड़े इम्कानात नहीं है कि पाकिस्तान जो है दोबारा ग्रिलिस में जाए। और इसके अंदर पाकिस्तान की टीम की तैयारी, चाइना की और पाकिस्तान के हक में बदला हुआ आलमी मंजरनामा है, और इसने पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और एक दिलचस्प बात ये हुई कि इंडिया ने कोशिश की कि पहलगाम के ऊपर जो है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाई जाए, और उसका मजम्मती बयान जो है वहाँ से करारदाद जो है वो इशू करवाई जाए। तो जब इंडिया ने ये कहा तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हमें एतराज़ नहीं है, तो आप भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्द की विक्टिम है, जाफर एक्सप्रेस के विक्टिम है, उसके लिए भी फिर एक मजम्मती करारदाद आनी चाहिए। जब यहाँ पे बात आई तो तब जो है ब्राज़ील ने कहा, अपने विक्टिम्स की बात की। फिर हर मुल्क ने जो है वो कहा कि जी फिर हमारे लिए भी ये इस किस्म की जो हमें इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज है उस पर भी मजम्मती करारदाद देनी चाहिए। तो वो फिर करारदाद पास नहीं हो सकी पहलगाम की। अगर वो होती तो फिर कलेक्टिवली सबके साथ ही होती। तो इसलिए पाकिस्तान का जो इस मरतबा केस था, इतने आप ये समझिए कि ये मक्खन में से बाल की तरह जो है पाकिस्तान का केस जो है वो फेटफ में से निकल के आया। और इस मरतबा जो है इंडिया अपनी किसी भी तरीके की प्लानिंग के अंदर, साजिश के अंदर कामयाब नहीं हो सका। और ये एक बड़ी खबर है। जो हालात हमारे रीजन में ईरान इसराइल की जंग के बाद से चल रहे हैं, उस दौरान हमें जो है वो अच्छी खबरें हमारी नज़रों से जो है वो ज़्यादा देर सामने नहीं आती। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक इनसाइड अकाउंट बताया जाए कि फेटफ में पाकिस्तान की इस मर्तबा कैसे कामयाबी हुई, और इसके ऊपर आने वाले दिनों में अब चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के, और किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। क्योंकि सूरत हाल दुनिया में जो है वो दहशत गर्दी की मामनत और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामला तेज़ी से बदल रहे हैं, और नए नए टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने अब उन चैलेंजेस से नंबर आजमा होना है। और वो कैसे होगा इस पे हम बात करेंगे, और एक्सपर्ट्स के साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की सुबह जो है आपके लिए ये खुशखबरी थी। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना, नार टीवी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए।